उन दिनों के उन सब सुख दुख की धारणाओं से आज की धारणा में कितना भेद है। फिर भी चलने लगा। अब तो मेरे अंदर इस जंगल में रात बिताने का न तो साहस ही रहा और न ही शक्ति। आज के लिए कोई आश्रय तो ढूंढ निकालना ही होगा। तकदीर अच्छी थी, ज्यादा दूर न चलना पड़ा। पेड़ के घने पत्तों में से कोई एक पक्का सा मकान दिखाई दिया। थोड़ी दूर घूमकर मैं उस मकान के पास पहुंच गया। था तो पक्का मकान, पर मालूम हुआ कि अब उसमें कोई रहता नहीं। सामने लोहे का गेट था, पर टूटा हुआ। उसकी अधिकांश छड़ें लोग निकाल ले गए हैं। मैं भीतर घुसा। खुला हुआ बारामदा है। बड़े बड़े दो कमरे हैं, एक बंद और एक दूसरा जो खुला। उसके दरवाजे के पास पहुंचते ही उसमें से एक कंकाल सा आदमी निकलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। देखा कि उस कमरे के चारों कोने में 4 लोहे के गेट हैं। किसी दिन उसमें गद्दे बिछते होंगे, परंतु काल क्रम से अब उनके ऊपर टाट तक लुप्त हो गई है। बाकी बची है सिर्फ नारियल की जटाएं, सो भी बहुत कम। एक तिपाई है, कुछ टीन और कलई के बर्तन हैं, जिनकी शोभा और मौजूदा हालत वर्णन के बहुत बाहर पहुंच चुकी है। जो अनुमान था वही हुआ। यह मकान अस्पताल है। यह आदमी परदेसी है, नौकरी करने आया था और बीमार पड़ गया। 15 दिन से वह यहाँ का इंडोर पेशेंट है। उस भले आदमी से जो बातचीत हुई, उसका एक चित्र नीचे दिया जाता है। बाबू साहब, 4 एक पैसा देंगे? क्यों, किस लिए? भूख के मारे मरा जाता हूँ बाबूजी। कुछ चबेना उबेना खरीद के खाना चाहता हूँ। मैंने पूछा। तुम मरीज आदमी हो, अंट संट खाने की तुम्हें मनाही नहीं है? जी नहीं। यहाँ से तुम्हें खाने को मिलता है? उसने जो कुछ कहा उसका सार यह है कि सवेरे एक कटोरा साबू दिए गए थे, जो कभी के खा चुका। तब से वह गेट के पास बैठा रहता है। भीख में कुछ मिल जाता है तो शाम को पेट भर लेता है, नहीं तो उपास करके ही रात काट देता है। एक डॉक्टर भी है, शायद उन्हें भी बहुत थोड़ा हाथ खर्च के लिए मिला करता है। सवेरे एकमात्र बार उनके दर्शन होते हैं। और एक आदमी मुकर्रर है, उसे कंपाउंडरी से लेकर लालटेन में तेल भरने तक का सभी काम करना पड़ता है। पहले एक नौकर था, पर इधर 6-7 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण वह भी चला गया। अभी तक कोई नया आदमी भर्ती नहीं हुआ है। मैंने पूछा, झाड़ू वाड़ू कौन लगाता है? उसने कहा, आजकल तो मैं ही लगाता हूँ। मेरे चले जाने पर फिर जो नया रोगी आएगा वह लगाएगा, और कौन लगाएगा? मैंने कहा, अच्छा इंतज़ाम है। अस्पताल यह है किसका जानते हो? वह भला आदमी मुझे उस बारामदे में ले गया। छत की कड़ी में लगे हुए तार से एक टिन की लालटेन लटक रही थी। कंपाउंडर उसे जलाकर अपना काम खत्म करके अपने घर को चला गया था। दीवार में एक बड़ा भारी पत्थर जड़ा हुआ है, जिस पर सुनहरी अंग्रेजी हरूफों में ऊपर से नीचे तक सन, अंग्रेजी तारीख आदि खुदे हुए हैं, यानी पूरा शिलालेख है। जिले के जिन साहब मजिस्ट्रेट ने अपरिसीम दया से प्रेरित होकर इसका शिलारोपण या द्वारोद्घाटन संपन्न किया था, सबसे पहले उनका नाम धाम है। और सबसे नीचे है प्रशस्ति पाठ। किसी एक राय बहादुर ने अपने रत्नगर्भा माता की स्मृति रक्षार्थ जननी जन्मभूमि पर इस अस्पताल की प्रतिष्ठा कराई है। इसमें सिर्फ माता पुत्र का ही वर्णन नहीं, बल्कि उनकी 3-4 पीढ़ियों का पूरा विवरण है। अगर इसे छोटी कुलकारिका कहा जाए तो शायद अत्युक्ति न होगी। इसके प्रतिष्ठाता महोदय राय सरकार राय बहादुर के योग्य पुरुष थे, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। कारण उन्होंने रुपये बर्बाद करने में अपनी तरफ से कोई त्रुटि नहीं की है। ईंट और काठ तथा विलायती लोहे के बिल चुकाने के बाद अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो वह साहब शिल्पकारों के हाथ से वंग गौरव लिखवाने में ही समाप्त हो गया होगा। डॉक्टर मरीजों की औषधि पत्यादि की व्यवस्था करने के लिए शायद रुपये ही न बचे होंगे और फुर्सत भी न होगी। मैंने पूछा, राय बहादुर रहते कहाँ हैं? उसने कहा, ज़्यादा दूर नहीं, पास ही रहते हैं। अभी जाने से मुलाकात होगी? जी नहीं, घर पर ताला लगा होगा। सबके सब कलकत्ते में रहते हैं। मैंने पूछा, कब आया करते हैं जानते हो? असल में वह भी परदेसी है, ठीक ठीक हाल नहीं बता सका। फिर भी बोला कि 3-1 साल पहले एक बार आए थे। डॉक्टर साहब के मुंह से सुना था उसने। सर्वत्र एक ही दशा है, अतएव दुखित होने की कोई खास बात नहीं है।
इधर अपरिचित स्थान में संध्या बीती जा रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। लिहाजा राय बहादुर के कार्यकलापों की पर्यालोचना करने की अपेक्षा और भी जरूरी काम करना बाकी था। उस आदमी को कुछ पैसा देकर मालूम किया कि पास ही चक्रवर्तियों का एक घर मौजूद है। वे अत्यंत दयालु हैं, उनके यहाँ कम से कम रात भर के लिए आश्रय तो मिल ही जाएगा। वह खुद ही राजी होकर मुझे अपने साथ वहाँ लेकर चला और बोला, मुझे मोदी की दुकान पर तो जाना ही है, जरा सा घूमकर आपको भी पहुँचा दूंगा, कोई बात नहीं। चलते चलते बातचीत से समझ गया कि उक्त दयालु ब्राह्मण परिवार से उसने भी कितनी ही शाम पथ्यापथ्य संग्रह करके गुप्त रूप से पेट भरा है। 10-1 मिनट पैदल चलकर चक्रवर्ती की बाहर वाली बैठक में पहुंच गया। मेरे पथ प्रदर्शक ने आवाज़ दी, पंडित जी घर पर हैं? कोई जवाब न मिला। सोच रहा था किसी संपन्न ब्राह्मण के घर आतिथ्य ग्रहण करने जा रहा हूँ, परंतु द्वार घर की शोभा देखकर मेरा मन बैठ सा गया। उधर से कोई जवाब नहीं। इधर मेरा साथी आवाज़ पर आवाज़ लगाता रहा। सहसा जवाब आया, जा जा, आज जा, जा कहता हूँ। मेरा साथी किसी भी तरह विचलित नहीं हुआ, बोला, कौन आए हैं, निकल कर देखिए तो सही। परंतु मैं विचलित हो उठा, मानो चक्रवर्ती का परम पूज्य गुरुदेव घर पवित्र करने अकस्मात आविर्भूत हो उठा। नेपथ्य का कंठ स्वर क्षण में मुलायम हो उठा। कौन है रे भीमा? यह कहते हुए घर मालिक दरवाजे के पास आए दिखाई दिए। मैली धोती पहने हुए थे, सो भी बहुत छोटी। अंधकार प्राय संध्या की छाया में मैं उनकी उम्र तो न पहचान सका, मगर बहुत ज़्यादा न मालूम होती थी। फिर उन्होंने ही पूछा, कौन है रे भीमा? समझ गया कि मेरे संगी का नाम भीमा है। भीम ने कहा, भले आदमी हैं, ब्राह्मण महाराज हैं, रास्ता भूलकर अस्पताल में पहुंच गए थे। मैंने कहा, डरते क्यों हैं? चलिए मैं पंडित जी के यहाँ पहुँचाए देता हूँ, गुरु किसी खातिरदारी में रहिएगा। वास्तव में भीम ने अतिशयोक्ति नहीं की थी। चक्रवर्ती महाशय ने मुझे परम सादर के साथ ग्रहण किया, अपने हाथ से चटाई बिछाकर बैठने के लिए कहा और तम्बाकू पीता हूँ या नहीं पूछकर भीतर जाकर वे खुद ही हुक्का भर लाए। बोले, नौकर चाकर सब बुखार में पड़े हैं, क्या किया जाए? सुनकर मैं अत्यंत कुंठित हो उठा। सोचा एक चक्रवर्ती के घर से निकलकर दूसरे चक्रवर्ती के घर आ फंसा। कौन जाने यहाँ का आतिथ्य कैसा रूप धारण करेगा। फिर भी हुक्का हाथ में पाकर पीने की तैयारी कर ही रहा था कि इतने में सहसा भीतर से एक तीक्ष्ण कंठस्वर आया, क्यों जी, कौन आदमी आया है? अनुमान किया कि यही घर की गृहिणी है। जवाब देने में सिर्फ चक्रवर्ती का गला ही नहीं कांपा, मेरा हृदय भी कांप गया। उन्होंने झटपट कहा, बड़े भारी आदमी हैं जी, बड़े भारी आदमी, ब्राह्मण हैं, नारायण, रास्ता भूल कर आ पड़े हैं, सिर्फ रात भर रहेंगे, भोर होने के पहले तड़के ही चले जाएंगे। भीतर से आवाज आया, हाँ हाँ, सभी कोई तो ऐसे ही आते हैं रास्ता भूल कर, मुँह जले अतिथियों का तो नागा ही नहीं। घर में न तो एक मुट्ठी चावल है न दाल, खिलाऊंगे क्या, चूल्हे की भूभड़। मेरे हाथ का हुक्का हाथ में ही रह गया। चक्रवर्ती जी ने कहा, ओहो, तुम यह सब क्या बका करती हो, मेरे घर में चावल दाल की कमी? चलो चलो भीतर चलो, सब ठीक किए देता हूँ। चक्रवर्ती गृहिणी भीतर चलने के लिए बाहर नहीं आई थी। बोली, क्या ठीक कर दोगे, सुनो तो सही, सिर्फ मुट्ठी भर चावल है, सो बच्चों के पेट में भी तो रांध कर डालना है। उन बेचारों को उपास में रखकर मैं उसे लीलने न दूंगी, इसका ख्याल भी मन में न लाना। माता धारित्री फट जा, नहीं नहीं कह के न जाने क्या कहना चाहता था, परंतु चक्रवर्ती जी के विपुल क्रोध में वह सब न जाने कहाँ बह गया। उन्होंने तुम छोड़कर फिर तू कहना शुरू किया, और अतिथि सत्कार के विषय को लेकर पति पत्नी में जो वार्तालाप शुरू हुआ, उसकी भाषा जैसी थी, गंभीरता भी वैसी ही थी, उसकी उपमा नहीं मिल सकती। मैं रुपए लेकर नहीं निकला था, जेब में जो थोड़े से पैसे बचे थे वे भी खर्च हो चुके थे। कुर्ते में सोने के बटन अलबत्ता थे, पर वहाँ कौन किसकी सुनता है। व्याकुल होकर एक बार उठ खड़े होने की कोशिश करने पर चक्रवर्ती जी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आप अतिथि नारायण हैं, विमुख होकर चले जाएंगे तो मैं गले में फांसी लगा लूंगा। गृहिणी इससे रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुई, उसी वक्त चैलेंज एक्सेप्ट करके बोली, तब तो जी जाऊं, भीख मांग मूंग कर अपने बच्चों का पेट भर सकूंगी। इधर लगभग मेरे हिताहित ज्ञान शून्य होने की नौबत आ पहुंची थी।
मैं सहसा कह उठा। चक्रवर्ती जी, ना हो तो मुझे फिर किसी दिन बुला लीजिएगा, मगर फिलहाल तो मुझे छोड़ दीजिए। और ना हो तो मुझे भी एक फांसी की रस्सी दे दीजिए, उसमें लटक कर आपको इस आतिथ्यदाय से मुक्त तो करा दूं। चक्रवर्ती जी ने अंतपुर की तरफ लक्ष्य करके जोर से चिल्लाकर कहा। अब कुछ शिक्षा हुई? पूछता हूँ, सीखा है कुछ? जवाब आया, हाँ। और कुछ ही क्षण बाद भीतर से सिर्फ एक हाथ बाहर निकल कर आया। उसने धम से पीतल का कलसा जमीन पर धर दिया और साथ ही साथ आदेश दिया, जाओ श्रीमंत की दुकान से इसे रखकर दाल चावल घी नमक ले आओ। जाओ, देखना कहीं वह हाथ में पाकर सब पैसे काट न ले। चक्रवर्ती खुश हो उठे, बोले, अरे नहीं नहीं, या का बच्चे के हाथ का लड़ुआ है। चट से हुक्का उठाकर 2-4 बार धुआं खींचने के बाद वे बोले, आग बुझ गई, सुनती हो जी, जरा चिलम तो भर दो, एक बार पीकर ही जाऊं, गया और आया, देर न होगी। यह कहते हुए उन्होंने चिलम हाथ में लेकर भीतर की ओर बढ़ा दी। बस पति पत्नी में संधि हो गई। गृहिणी ने चिलम भर दी और पतिदेव जी ने भर के हुक्का पिया। फिर वे प्रसन्न चित्त से हुक्का मेरे हाथ में थमाकर कलसा लेकर बाहर चले गए। चावल आई, दाल आई, घी आया, नमक भी आया और यथा समय रसोई घर से मेरी पुकार भी हुई। भोजन में रंच मात्र भी रुचि नहीं थी, फिर भी चुपचाप उठकर उस ओर चल दिया। कारण आपत्ति करना सिर्फ निष्फल ही नहीं, बल्कि ना कहने में खतरे की भी आशंका हुई। इस जीवन में बहुत बार बहुत जगह मुझे बिना मांगे आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा है। सर्वत्र ही मेरा समादर हुआ है, यह कहना तो झूठ होगा, परंतु ऐसा स्वागत भी कभी मेरे भाग्य में नहीं जुटा था। मगर अभी तो बहुत सीखना बाकी था। जाकर देखा कि चूल्हा जल रहा है और वहाँ भोजन के बदले केले के पत्तों पर चावल, दाल, आलू और एक पीतल की हड़िया रखी है। चक्रवर्ती ने बड़े उत्साह के साथ कहा, बस चढ़ा दीजिए हड़िया, चटपट हो जाएगा सब। मसूर की खिचड़ी, आलू भात है ही, मजे से खाएंगे, घी है ही गरम गरम। चक्रवर्ती महाशय की रसना सरस हो उठी, परंतु मेरे लिए यह घटना और भी जटिल हो गई। मैंने इस डर से कि मेरी किसी भी बात या काम से कहीं फिर कोई प्रलय कांड न उठ खड़ा हो, तुरंत ही उनके निर्देशानुसार हड़िया चढ़ा दी। चक्रवर्ती गृहिणी नेपथ्य में छिपी थी। स्त्री की आंखों से मेरे अपटू हाथों का परिचय छिपा न रहा। अब तो उन्होंने मुझे ही लक्ष्य करके कहना शुरू कर दिया, तुम तो बेटा रांधना जानते ही नहीं। मैंने उसी वक्त उनकी बात मान ली और कहा, जी नहीं। उन्होंने कहा, वे कह रहे थे परदेसी आदमी है, कौन जानेगा कि किसने रांधा और किसने खाया। मैंने कहा, सो नहीं हो सकता। एक रात के लिए मुट्ठी भर भात खिलाकर मैं किसी आदमी की जात नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बाप अग्रदानी ब्राह्मण है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि कह दूं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर बड़े बड़े पाप मैं इसके पहले कर चुका हूँ, क्योंकि डर था कि इससे कहीं और उपद्रव न खड़ा हो जाए। सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि किस तरह यह रात बीते और किस तरह इस घर के नागपाश से छुटकारा मिले। लिहाजा उनके निर्देशानुसार खिचड़ी भी बनाई और उसका पिंड सा बनाकर घी डालकर उस तोहफे को लीलने की कोशिश भी की। इस असाध्य को मैंने किस तरह साध्य किया सो मुझसे किसी तरह छिपा नहीं है। बार बार यही मालूम होने लगा कि वह चावल दाल का पिंडाकार तोहफा पेट के भीतर जाकर पत्थर का पिंड बन गया है। अध्यवसाय से बहुत कुछ हो सकता है, परंतु उसकी भी एक हद है। हाथ मुंह धोने का भी अवसर न मिला, सब बाहर निकल गया। मारे डर के मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसे मुझे ही साफ करना पड़ेगा, इसमें कोई शक न था। मगर उतनी ताकत भी अब न रह गई थी। आंखों की दृष्टि धुंधली हो गई। किसी तरह मैं इतना ही कह सका, 4-6 मिनट मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, फिर सब साफ कर दूंगा। सोचा था कि जवाब में न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा, मगर आश्चर्य कि उस महिला का भयानक कंठ स्वर अकस्मात ही कोमल हो गया। वे अंधेरे में से निकलकर मेरे सामने आ गई। बोली, तुम क्यों साफ करोगे बेटा, मैं ही सब किए देती हूँ। बाहर के बिछौना तो अभी तक नहीं कर पाई, तब तक तुम चलो, मेरी ही कोठरी में चलकर लेट रहो। ना कहने का सामर्थ्य भी मुझ में न था। चुपचाप उनके पीछे पीछे जाकर उन्हीं की शैया पर पड़ रहा। बहुत अबेर जब नींद खुली, तब ऐसे जोर का बुखार चढ़ा कि मुझ में सिर उठाने की शक्ति भी न थी। सहज में मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरते, पर आज यह सोच कर कि इतने बड़े अपराध की अब किस तरह जवाबदेही करूँगा, खालिस आतंक से ही मेरी आंखें भर आईं। मालूम हुआ कि बहुत बार बहुत सी निरुद्देश्य यात्राएं की हैं मैंने, परंतु इतनी बड़ी विडंबना जगदीश्वर ने और कभी मेरे भाग्य में नहीं लिखी थी।
और फिर मैं एक बार जी जान से उठने की कोशिश करने लगा, किंतु किसी तरह सिर सीधा न कर पाया। अंत में आंख मीचकर पड़ा ही रह गया। आज चक्रवर्ती गृहिणी से रूबरू बातचीत हुई। शायद अत्यंत दुख से ही नारियों का सच्चा और गहरा परिचय मिला करता है। उन्हें पहचान लेने की ऐसी कसौटी भी और कुछ नहीं हो सकती, और पुरुष के पास उनका हृदय जीतने के लिए इतना बड़ा अस्त्र भी और कोई नहीं होगा। मेरे बिछौने के पास आकर वे बोली, नींद खुली बेटा? मैंने आंखें खोलकर देखा। उनकी उम्र शायद 40 के लगभग होगी, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। रंग काला है, पर नाक आंख साधारण भद्र गृहस्थ घर की स्त्रियों के समान ही है। कहीं भी कुछ भी रूखापन नहीं। कुछ दिखता है तो सिर्फ सर्वांग व्यापी गंभीर दारिद्र्य और अनशन के चिन्ह। उन्होंने फिर पूछा, अंधेरे में दिखाई नहीं देता बेटा, पर मेरा बड़ा लड़का जीता रहता तो तुम सा ही बड़ा होता। इसका क्या उत्तर दूं? उन्होंने चट से मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, बुखार तो अब भी खूब है। मैंने आंखें मींच ली थी। आंखें मीचे मीचे ही कहा, कोई ज़रा सहारा दे दे तो शायद अस्पताल तक पहुंच जाऊंगा। कोई ज़्यादा दूर थोड़े ही है। मैं उनका चेहरा तो न देख सका, पर इतना तो समझ गया कि मेरी बात से उनका कंठ स्वर मानो वेदना से भर आया। बोली, दुख के जलन से कल कई बातें मुंह से निकल गईं। इसी से बेटा गुस्सा होकर उस जमपुरी में जाना चाहते हो, और तुम जाना भी चाहोगे तो मैं जाने कब दूंगी। इतना कहकर वे कुछ देर तक चुप बैठी रहीं, फिर धीरे से बोली, रोगी से नियम नहीं बनता बेटा। देखो ना, जो लोग अस्पताल में जाकर रहते हैं उन्हें वहाँ किस किस का छुआ हुआ नहीं खाना पड़ता, बताओ। पर उससे जात थोड़ी ही जाती है। मैं साबू बारली बनाकर दूं तो तुम खाओगे ना? मैंने गर्दन हिलाकर जताया कि इसमें मुझे रंच मात्र की भी आपत्ति नहीं, और सिर्फ बीमार हूँ इसलिए नहीं, अत्यंत निरोग अवस्था में भी मुझे इससे कोई परहेज नहीं। अतएव वही रह गया। कुल मिलाकर शायद 4 दिन रहा। फिर भी उन 4 दिनों की स्मृति सहज में भूलने वाली नहीं। बुखार एक ही दिन में उतर गया, पर बाकी दिनों में कमजोरी होने के कारण मुझे वहां से हिलने न दिया गया। कैसे भयानक दारिद्र्य में ब्राह्मण परिवार के दिन कट रहे हैं, और उस दुर्गति को बिना किसी कुसूर के 1000 गुना बड़ा बना रखा है समाज के अर्थहीन पीड़न ने। चक्रवर्ती गृहिणी अपनी अविश्रांत मेहनत के भीतर भी जरा सी फुर्सत पाने पर भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी, सिर और माथे पर हाथ फेर देती थी। तैयारियों के साथ रोग का पथ्य न जुटा सकती थी, पर उस त्रुटि को अपने व्यवहार और जतन से पूरा कर देने के लिए कैसी एकाग्र चेष्टा उनमें पाता था। पहले इनकी अवस्था काम चलाऊ अच्छी थी, जमीन जायदाद भी ऐसी कुछ बुरी न थी, परंतु उनके अल्पबुद्धि पति ने लोगों को धोखा दे देकर आज उन्हें ऐसे दुख में डाल दिया है। वे आकर रुपए उधार मांगते थे, कहते थे हैं तो यहाँ बहुत से बड़े आदमी, पर कितनों के छाती पर इतने बाल हैं। लिहाजा छाती के उन बालों का परिचय देने के लिए कर्ज करके कर्ज दिया करते थे। पहले तो हाथ चिट्ठी लिखाकर और बाद में स्त्री से छिपाकर जमीन गहने रखकर कर्ज देने लगे। नतीजा अधिकांश स्थलों पर जैसा होता है वैसा यहाँ भी हुआ। यह कुकार्य चक्रवर्ती के लिए असाध्य नहीं, इस बात पर मुझे एक ही रात की अभिज्ञता से पूरा विश्वास हो गया था। बुद्धि के दोष से धन संपत्ति बहुतों की नष्ट हो जाती है, उसका परिणाम भी अत्यंत दुखमय होता है, परंतु यह दुख समाज की अनावश्यक और अंधी निष्ठुरता से कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, इसका मुझे चक्रवर्ती गृहिणी की प्रत्येक बात से नस नस में अनुभव हो गया था। उनके यहाँ सिर्फ 2 सोने की कोठरियाँ हैं, एक में लड़के बच्चे रहते हैं और दूसरे पर बिल्कुल अपरिचित और बाहर का आदमी होते हुए भी मैंने दखल जमा लिया है। इससे मेरे संकोच की सीमा न रही। मैंने कहा, आज तो मेरा बुखार उतर गया है और आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर बाहर वाली बैठक में मेरा बिस्तर कर दें तो मुझे बहुत संतोष होगा। गृहिणी ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, सो कैसे हो सकता है बेटा? बादल घिर रहे हैं, अगर वर्षा हुई तो उस कमरे में ऐसी जगह न रहेगी जहाँ सिर रखा जा सके। तुम अभी कमज़ोर ठहरे, इतना साहस मुझसे न होगा। उनके आंगन में एक तरफ कुछ पुआल पड़ा था, उस पर मैंने गौर किया। उसी की तरफ इशारा करके मैंने पूछा, पहले से मरम्मत क्यों नहीं करवा ली? आंधी मेघ के दिन भी तो आ गए हैं। इसके उत्तर में मालूम हुआ कि मरम्मत कराना कोई आसान बात नहीं। पतित ब्राह्मण होने से इधर का कोई किसान मजूर उनका काम नहीं करता।
पास के गांव में जो मुसलमान काम करने वाले हैं वही घर छा जाते हैं। किसी भी कारण से हो इस साल वे नहीं आ सके। इसी प्रसंग में वे सहसा रो पड़ी और बोली, बेटा, हम लोगों के दुख का कोई अंत है? उस साल मेरी 7-8 साल की लड़की अचानक हैजे से मर गई। पूजा के दिन थे, मेरे भैया गए थे काशी जी घूमने। सो कोई और आदमी न मिलने से छोटे लड़के के साथ अकेले इन्हीं को मसान जाना पड़ा। सो भी क्या क्रियाक्रम ठीक से हो सका? लकड़ी तक किसी ने काटने न दी। बाप होकर गड्ढा खोद करके गाड़ गूड़ कर इन्हें घर लौटना पड़ा। कहते कहते उनका दबा हुआ पुराना शोक एक बारगी नया होकर दिखाई दे गया। आंखें पोंछती हुए जो कुछ कहने लगी, उसमें मुख्य शिकायत यह थी कि उनके पुरखों में किसी समय किसी ने श्राद्ध का दान ग्रहण किया था। बस यही कसूर हो गया। और श्राद्ध तो हिंदू का अवश्य कर्तव्य है। कोई तो उसका दान लेगा ही, नहीं तो वह श्राद्ध ही असिद्ध और निष्फल हो जाएगा। फिर इसमें दोष कहाँ है? और दोष अगर हो ही तो आदमी को लोभ में फंसाकर उस काम में प्रवृत्ति ही क्यों किया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर देना जितना कठिन है, इतने दिनों बाद इस बात का पता लगाना भी उतना ही कठिन है कि उन पुरखों की किस दुष्कृति के दंड स्वरूप उनके वंशधरों को ऐसी विडंबना सहनी पड़ रही है। श्राद्ध का दान लेना अच्छा है या बुरा सो में नहीं जानता। बुरा होने पर भी यह बात सच है कि व्यक्तिगत रूप से इस काम को वे नहीं करते, इसीलिए वे निरपराध हैं। अफसोस तो इस बात का है कि मनुष्य पड़ोसी होकर अपने दूसरे पड़ोसी की जीवन यात्रा का मार्ग बिना किसी दोष इतना दुर्गम और दुखमय बना दे सकता है। ऐसे हृदयहीन निर्दय बर्बरता का उदाहरण दुनिया में शायद सिर्फ हिंदू समाज के सिवा और कहीं न मिलेगा। उन्होंने फिर कहा, इस गांव में आदमी ज़्यादा नहीं है। मलेरिया बुखार और हैजे से आधे से ज़्यादा मर गए। अब सिर्फ कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूतों के घर बचे हैं। हम तो लाचार हैं बेटा, नहीं तो जी चाहता है कि कहीं किसी मुसलमानों के गांव में जाकर रहें। मैंने कहा, मगर वहाँ तो जात जा सकती है। उन्होंने इस प्रश्न का ठीक जवाब नहीं दिया। बोली, नाते में मेरे एक चचिया ससुर लगते हैं, वे दुमका गए थे नौकरी करने, सो ईसाई हो गए। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं। मैं चुप रह गया। कोई हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म ग्रहण करने को मन ही मन उत्सुक हो रहा है, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मगर उन्हें सांत्वना भी देना चाहूँ तो क्या कहकर दूँ? अब तक मैं यही समझता था कि सिर्फ अस्पृश्य नीच जातियाँ ही हिंदू समाज में अत्याचार सहा करती हैं, मगर आज समझा कि कोई भी नहीं बचा है। अर्थहीन अविवेचन से परस्पर एक दूसरे के जीवन को दुभर कर डालना ही मानो इस समाज का मज्जागत संस्कार है। बाद में बहुतों से मैंने पूछा और बहुतों ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि यह अन्याय है, यह गर्हित है, बुरी बात है। फिर भी इसके निराकरण का वे कोई भी मार्ग नहीं बतला पाते। वे इस अन्याय के बीच जन्म से लेकर मौत तक चलने के लिए राजी हैं, पर प्रतिकार की प्रवृत्ति या साहस इन दोनों में से कोई भी बात उनमें नहीं। 3 दिन के बाद स्वस्थ होकर मैं जब सवेरे ही जाने को तैयार हुआ तो मैंने कहा, माँ, आज मुझे विदा दीजिए। चक्रवर्ती गृहिणी ने दोनों आंखों में आंसू भरकर कहा, दुखियों के घर बहुत दुख पाया बेटा। इस बात का उत्तर ढूंढे न मिला। नहीं नहीं, सो बात नहीं है, मैं बड़े आराम से रहा, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इत्यादि मामूली शराफत की बातें कहने में मुझे शर्म आने लगी। वज्रानंद की बात याद आ गई। उसने एक दिन कहा था, घर त्याग आने से क्या होता है? इस देश के हर घर में माँ बहनें मौजूद हैं, हमारी क्या मजाल कि हम उनके आकर्षण से बचकर निकल जाएं। बात असल में कितनी सत्य है। अत्यंत गरीबी और कम अकल पति के अविचारित रम्य या उटपटांग कार्यकलापों ने इस गृहस्थ घर की गृहिणी को लगभग पागल सा बना दिया है। परंतु जब उनको अनुभव हुआ कि मैं बीमार हूँ, लाचार हूँ, तब तो उनके सोचने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई। मातृत्व की सीमाहीन स्नेह से मेरे रोग तथा पराये घर ठहरने के संपूर्ण दुख को मानो उन्होंने अपने दोनों हाथों से एक बारगी पोंछकर अलग कर दिया। चक्रवर्ती जी कोशिश करके कहीं से एक बैलगाड़ी जुटा लाए। गृहिणी की बड़ी भारी इच्छा थी कि मैं नहा धोकर खा पी कर जाऊं, परंतु धूप और गर्मी बढ़ जाने की आशंका से वे ज़्यादा अनुरोध न कर सकी। चलते समय सिर्फ देवी देवताओं का नाम स्मरण करके आंखें पोंछते हुए बोली,
बेटा, यदि कभी इधर आओ तो एक बार यहाँ ज़रूर हो आना। उधर जाना तो कभी नहीं हुआ। बहुत दिनों बाद सिर्फ इतना सुना कि राजलक्ष्मी ने कुशारी महाशय के हाथ से उन लोगों का बहुत सा कर्जा अपने ऊपर ले लिया है। करीब तीसरे पहर गंगा माटी घर पर पहुंचा। द्वार के दोनों तरफ कदली वृक्ष और मंगल घट स्थापित थे। ऊपर आम्र पल्लवों के बंदरवान लटक रहे थे। बाहर बहुत से लोग बैठे तंबाकू पी रहे थे। बैलगाड़ी की आहट से उन लोगों ने मुंह उठाकर देखा। शायद इसी के मधुर शब्द से आकृष्ट हो एक साहब अकस्मात सामने आ खड़े हुए। देखा तो वज्रानंद है। उनका उल्लासित कलरव उद्दाम हो उठा और तब कोई आदमी दौड़कर भीतर खबर भी देने चला गया। स्वामी जी कहने लगे, मैंने आकर सब हाल सबसे कहकर सुनाया। तब से चारों तरफ आदमी भेज भेज कर तुम्हें ढूंढा जा रहा है। एक और जैसे कोशिशें करने में कोई बात उठा न रखी गई, वैसे ही दूसरी ओर दुश्चिंता की भी कोई हद न रह गई। आखिर माजरा क्या था? अचानक कहाँ डुबकी लगा गए थे, बताइए तो। गाड़ीवान छोकरे ने तो जाकर कहा कि आपको गंगा माटी के रास्ते में उतार कर चला आया है। राजलक्ष्मी काम में व्यस्त थी। उसने आकर पैरों के आगे माथा टेक कर प्रणाम किया और कहा, घर भर में सबको तुमने कैसी कड़ी सजा दे दी, कुछ कहने की बात ही नहीं। फिर वज्रानंद को लक्ष्य करके कहा, मेरा मन जान गया था कि आज ये आएंगे ही। मैंने हंसकर कहा, द्वार पर केले के थंब और घट स्थापना देखकर ही मैं समझ गया था कि मेरे आने की खबर तुम्हें मिल गई है। दरवाजे की ओट में रतन आकर खड़ा था। वह चट से बोल उठा, जी नहीं, इसलिए नहीं, आज घर पर ब्राह्मण भोज होगा ना, इसलिए। वक्रानंद के दर्शन करके आने के बाद से ही माँ। राजलक्ष्मी ने डांट लगाकर उसे जहाँ का तहाँ रोक दिया। अब व्याख्यान करने की जरूरत नहीं, जा तू अपना काम देख। उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखकर वज्रानंद हंस दिया। बोला, समझे नहीं भाई साहब, किसी भी काम में लगे रहने से मन की उत्कंठा बहुत बढ़ जाती है, सही नहीं जाती। यह ब्राह्मण भोज का आयोजन सिर्फ इसलिए है। क्यों जी, है ना यही बात? राजलक्ष्मी ने कोई जवाब न दिया। वह गुस्सा होकर वहां से चल दी। वज्रानंद ने पूछा, बड़े दुबले पतले से मालूम होते हैं भाई साहब, इस बीच में क्या बात हो गई थी, बताइए तो। घर न आकर अचानक कहाँ गायब हो गए थे? गायब होने का कारण विस्तार के साथ सुना दिया। सुनकर आनंद ने कहा, भविष्य में अब कभी इस तरह न भागिएगा। किस तरह इनके दिन कटे हैं सो आंख से देखे बगैर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह मैं जानता था, लिहाजा आंखों से देखे बिना ही मैंने विश्वास कर लिया। रतन चाय और हुक्का देकर गया। आनंद ने कहा, मैं भी बाहर जाता हूँ भाई साहब। इस वक्त आपके पास बैठे रहने से कोई एक जन शायद इस जन्म में दोबारा मेरा मुंह फिर कभी न देखेगा। यह कहकर हंसते हुए उसने प्रस्थान किया। कुछ देर बाद राजलक्ष्मी ने प्रवेश करके अत्यंत स्वाभाविक भाव से कहा, उस कमरे में गर्म पानी, अंगोछा, धोती सब रखाई हूँ। सिर्फ सिर और देह अंगोछा करके कपड़े बदल डालो। बुखार में खबरदार सिर पर पानी न डालना, कह देती हूँ। मैंने कहा, मगर स्वामी जी से तुमने गलत बातें सुन रखी हैं, बुखार मुझे है ही नहीं। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं है तो न सही, पर होने में कितनी देर लगती है? मैंने कहा, इसकी खबर तो तुम्हें ठीक नहीं दे सकता, पर मारे गर्मी के मेरा तो सारा शरीर जला जा रहा है, नहाना ज़रूरी है मेरे लिए। राजलक्ष्मी ने कहा, ज़रूरी है क्या? तो फिर तुमसे अकेले न बन पड़ेगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना कहकर वह खुद ही हंस पड़ी और बोली, क्यों झगड़ा करके मुझे तकलीफ दे रहे हो, खुद भी परेशानी उठा रहे हो। इतनी अबेर मत नहाओ, मान जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। इस ढंग की बात करने में राजलक्ष्मी बेजोड़ है। अपनी इच्छा को जबरदस्ती दूसरों के कंधे पर लाद देने के भाव को वह स्नेह के मधुर रस से इस तरह भर दे सकती है कि उस जिद के विरुद्ध किसी का कोई भी संकल्प सिर नहीं उठा सकता। बात बिल्कुल तुच्छ है, स्नान न करने से भी मेरा काम चल जाएगा, किंतु जिन्हें किए बिना नहीं चल सकता, ऐसे कामों में भी बहुत बार देखा है कि उसकी इच्छा शक्ति को अतिक्रमण करके चलने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझ में ही क्यों, किसी में भी वह शक्ति नहीं है। मुझे उठाकर वह भोजन लाने चली गई। मैंने कहा, पहले तुम्हारे ब्राह्मण भोजन का काम तो निपट जाने दो ना। राजलक्ष्मी ने आश्चर्य के साथ कहा,
माफ़ करो तुम, वह काम निपटते निपटते तो सांझ हो जाएगी। सो हो जाने दो, राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, ब्राह्मण भोजन को मेरे ही सिर रहने दो। उसके लिए तुम्हें भूखा रखने से मेरे स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर के बदले बिल्कुल पाताल की ओर चली जाएगी। यह कहकर वह भोजन लेने चली गई। कुछ ही समय बाद जब वह भोजन मेरे पास कराने बैठी, तब देखा कि मेरे सामने रोगी का पथ्य है। ब्राह्मण भोज की सारी गुरुपाक वस्तुओं के साथ इसका कोई संबंध न था। मालूम हुआ कि मेरे आने के बाद उसने अपने हाथों से ही यह सब भोजन तैयार किया। फिर भी जब से आया हूँ, उसके आचरण में, उसके बातचीत करने के ढंग से कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जो केवल अपरिचित ही नहीं था, अतिशय नूतन भी था। वही खिलाने के समय बिल्कुल स्पष्ट हो गया, परंतु वह कैसे और किस तरह सुस्पष्ट हो गया, सो कोई पूछता तो मैं उसे स्पष्टता के साथ समझा न सकता था। शायद यही प्रत्युत्तर में कह देता कि जान पड़ता है कि मनुष्य के अत्यंत व्यथा की अनुभूति को प्रकाश करने की भाषा अब तक आविष्कृत नहीं हुई है। राजलक्ष्मी खिलाने बैठी, किंतु खाने न खाने के संबंध में उसकी पहले जैसे अभ्यस्त जबरदस्ती नहीं थी। था सिर्फ व्याकुल अनुनय, जोर नहीं, भिक्षा। बाहर के नेत्रों से वह चीज नहीं पकड़ी जाती, केवल मनुष्य के निभृत हृदय की अपलक आंखें ही उसे देख सकती है। भोजन समाप्त हो गया। राजलक्ष्मी बोली, तो अब मैं जाऊं? अतिथि सज्जन बाहर इकट्ठा हो रहे थे। मैंने कहा, जाओ। मेरे जूठे बर्तन हाथ में लेकर जब वह धीरे धीरे कमरे के बाहर हो गई, तब मैं बहुत देर तक अन्यमनस्क होकर उसे चुपचाप देखता रहा। ख्याल आने लगा कि राजलक्ष्मी को जैसा छोड़ गया था, इन थोड़े से दिनों में ठीक वैसा तो उसे नहीं पाया। आनंद कहता था कि दीदी कल से ही एक तरह से उपवास कर रही हैं, आज भी जल स्पर्श नहीं किया है, और कल कब उनका उपवास टूटेगा इसका भी कोई निश्चय नहीं। यह असंभव नहीं। हमेशा से ही देखता आ रहा हूँ कि उसका धर्म पिपासु चित्त कभी किसी भी कृत्य साधना से परान्मुख नहीं रहा। यहाँ आने के बाद से तो सुनंदा के सहचर्य से उसकी वह अविचलित निष्ठा बढ़ती ही जा रही है। आज उसे थोड़ी ही देर देखने का अवकाश पाया, किंतु जिस दुर्जय रहस्य मार्ग पर वह अविश्रांत द्रुत गति से पैर उठाती हुई चली जा रही है, उसे देखते हुए ख्याल आया कि उसके निंदित जीवन की संचित कालिमा चाहे जितनी भी अधिक काली हो, वह उसके समीप तक नहीं पहुंच सकती। किंतु मैं उसके मार्ग के बीच उत्तुंग गिरिश्रेणी के समान सब कुछ रोक कर खड़ा हूँ। कामकाज समाप्त करके राजलक्ष्मी ने जब निशब्द पैर रखते हुए घर में प्रवेश किया, तब शायद 10 बज चुके थे। रोशनी कम करके बहुत ही सावधानी से मेरी मशहरी खींचकर वह अपनी शैया पर सोने जा रही थी कि मैंने कहा, तुम्हारा ब्राह्मण भोज तो संध्या के पहले ही समाप्त हो गया था, फिर इतनी रात कैसे हो गई? राजलक्ष्मी पहले चौंकी, फिर हंसकर बोली, मेरी तकदीर, मैं तो डरती डरती आ रही हूँ कि कहीं तुम्हारी नींद न टूट जाए, परंतु तुम तो अभी तक जाग रहे हो। नींद नहीं आई? तुम्हारी आशा से ही जाग रहा हूँ। मेरी आशा से? तो बुलवा क्यों न लिया? यह कहकर वह पास आई और मसहरी का एक किनारा उठाकर मेरी शैया के सिरहाने बैठ गई। फिर हमेशा के अभ्यास के अनुसार मेरे बालों में उसने अपने दोनों हाथों की 10 अंगुलियों को डालते हुए कहा, मुझे बुलवा क्यों न लिया? बुलाने से क्या तुम आती? तुम्हें कितना काम रहता है। रहे काम, तुम्हारे बुलाने पर ना कह सकूं यह मेरे वश की बात नहीं है। इसका कोई उत्तर न था। जानता हूँ, सचमुच ही मेरे आह्वान की परवाह न करने की उसमें शक्ति नहीं है, किंतु आज इस सत्य को भी सत्य समझने में मुझे शक्ति कहाँ मिल रही थी। राजलक्ष्मी ने कहा, चुप क्यों हो रहे? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? यह कहकर उसने धीरे से मेरे कपाल पर अपना मस्तक झुकाकर आहिस्ते से कहा, मुझ पर गुस्सा होकर घर से चले गए थे। तुमने यह कैसे जाना कि गुस्सा होकर चला गया था? राजलक्ष्मी ने मस्तक नहीं उठाया, आहिस्ते से कहा, यदि मैं गुस्सा होकर कहीं चली जाऊं तो क्या तुम न जान पाओगे? बोला, शायद जान लूंगा। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम शायद न जान पाओ, परंतु मैं तो निश्चयपूर्वक जान सकती हूँ, और तुम्हारे जानने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जान सकती हूँ।
मैंने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। इस विवाद में तुम्हें हराकर मैं विजयी नहीं होना चाहता लक्ष्मी। स्वयं हार जाने की अपेक्षा तुम्हें हराने से मेरी बहुत अधिक हानि है। राजलक्ष्मी ने कहा, यदि जानते हो तो फिर कहते क्यों हो? मैंने बोला, कहाँ कहता हूँ, कहना तो बहुत दिनों से बंद कर दिया है। यह बात शायद तुम्हें मालूम नहीं। राजलक्ष्मी चुप हो रही। पहले होता तो राजलक्ष्मी मुझे सहज में न छोड़ती, हजारों प्रश्न करके इसकी कैफियत तलब करके ही मानती, किंतु इस समय वह मौन मुख से स्तब्ध रही। कुछ समय बाद मुंह उठाकर उसने दूसरी बात छेड़ दी। पूछा, तुम्हें क्या इस बीच ज्वर आ गया था? घर पर मुझे खबर क्यों न भेजी? खबर न भेजने के कारण बतलाए। एक तो खबर लाने वाला आदमी नहीं था, दूसरे जिनके पास खबर भेजनी थी वे कहाँ हैं यह भी मालूम न था। किंतु मैं कहाँ और किस हालात में था यह सविस्तार बतलाया। चक्रवर्ती गृहिणी के पास से आज सवेरे ही विदा लेकर आया हूँ। उस दीनहीन गृहस्थ परिवार में जिस हाल में मैं आश्रय लिया था और जिस प्रकार बेहद गरीबी में गृहिणी ने अज्ञात कुलशील रोगग्रस्त अतिथि के पुत्र से भी अधिक स्नेह शुश्रूषा की थी, वह कहने लगा तो कृतज्ञता और वेदना से मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। राजलक्ष्मी ने हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछ दिए और कहा, तो वे ऋण मुक्त हो जाएं, इसके लिए उन्हें कुछ रुपये क्यों नहीं भेज देते? मैंने कहा, रुपये होते तो भेजता, पर मेरे पास रुपये तो है नहीं। मेरी इन बातों से राजलक्ष्मी को मर्मांतक पीड़ा होती थी। आज भी वह मन ही मन उतनी ही दुखित हुई, लेकिन उसका सब रुपया पैसा मेरा ही है यह बात आज उसने उतने जोर से प्रकट नहीं की। पहले तो इस बात पर वह कलह करने को तैयार हो जाया करती थी, पर आज वह चुप ही रही। उसमें आज यह नई बात देखी। मेरी इस बात पर उसका इस प्रकार शांत चुपचाप बैठे रहना मुझे भी अखरा। थोड़ी देर बाद ही वह एक दीर्घ निश्वास छोड़कर सीधे बैठ गई, मानो इस दीर्घ निश्वास से उसने अपने चारों ओर छाए हुए वाष्पाच्छन्न आवरण को फाड़ देना चाहा। घर की धीमी रोशनी में उसका चेहरा अच्छी तरह नहीं देख सका, लेकिन जिस समय उससे बात की उसके कंठ स्वर में मैंने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन पाया। राजलक्ष्मी बोली, वर्मा से तुम्हारी चिट्ठी का जवाब आया है। दफ्तर का एक बड़ा लिफाफा है, ज़रूरी समझकर आनंद से पढ़वा लिया है। उसके बाद बड़े साहब ने तुम्हारी दरखास्त मंजूर कर ली है और जतलाया है कि वापस जाने पर पहली नौकरी तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगी। अच्छा? हाँ, लाऊं वह चिट्ठी? नहीं, ठहरो, कल सुबह देख लूँगा। फिर हम दोनों चुप रहे। क्या कहूँ, किस तरह यह चुप्पी भंग करूँ? यह न सोच सकने के कारण मन ही मन उद्विग्न होने लगा। अकस्मात मेरे सिर पर आंसू की एक बूंद टपकी। मैंने धीरे से पूछा, मेरी दरखास्त मंजूर हुई है, यह तो बुरी खबर नहीं है, लेकिन तुम रो क्यों पड़ी? राजलक्ष्मी ने आंचल से आंसू पोंछकर कहा, तुम फिर अपनी नौकरी के लिए विदेश जाने की चेष्टा कर रहे हो। यह बात तुमने मुझे नहीं बतलाई। तुमने क्या सोचा था, मैं रोकूंगी? मैंने कहा, नहीं, बल्कि बतलाने पर तो तुम और भी उत्साहित करती, लेकिन इसलिए नहीं। मालूम होता है कि मैंने सोचा था कि इन सब छोटी बातों को सुनने के लिए तुम्हारे पास समय ही न होगा। राजलक्ष्मी चुप हो रही, लेकिन उसने अपनी उच्छ्वासित निश्वास को रोकने के लिए प्राणपण से जो कोशिश की वह मुझसे छिपी न रही, पर यह हालत क्षण भर ही रही। उसके बाद उसने मीठे स्वर में कहा, इस बात का जवाब देकर मैं अपने अपराध का बोझ और न बढ़ाऊंगी। तुम जाओ, मैं बिल्कुल न रोकूंगी। यह कहकर वह थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, तुम यहाँ न आते तो ऐसा मालूम होता कि मैं कभी यह जान ही न पाती कि मैं तुम्हें कैसे दुर्गति में खींच लाई हूँ। यह गंगा माटी का अंधकूप स्त्रियों के लिए गुजारे के लायक हो सकता है, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं। यहाँ का बेकार और उद्देश्यहीन जीवन तो तुम्हारे लिए आत्महत्या के समान है। यह मैंने तुम्हारी आंखों से स्पष्ट देखा है। मैंने पूछा, या तुम्हें किसी ने दिखला दिया है? राजलक्ष्मी बोली, नहीं, मैंने खुद ही देखा है। तीर्थ यात्रा की थी, पर भगवान को तो न देख। उसके बदले केवल तुम्हारा लक्ष्य भ्रष्ट नीरस चेहरा ही रात दिन दिखाई देता रहा है।
मेरे लिए तुम्हें बहुत त्याग करना पड़ा है, किंतु अब और नहीं। इतनी देर तक मेरे मन में एक जलन ही थी, किंतु उसके कंठ स्वर की अनिर्वचनीय करुणा से मैं विह्वल हो गया। बोला, तुम्हें क्या कम त्याग करना पड़ा है लक्ष्मी? गंगा माटी तुम्हारे लायक भी तो नहीं है। लेकिन यह बात कहकर मैं संकोच से भर गया, क्योंकि मेरे मुख से लापरवाही से भी जो गर्हित बात निकल गई वह इस तीक्ष्ण बुद्धिशालिनी रमणी से छिपी न रह सकी। पर आज उसने मुझे माफ कर दिया। मालूम होता है बात की अच्छाई बुराई पर मान अभिमान का जाल बुनकर नष्ट करने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। बोली, बल्कि मैं गंगा माटी के योग्य नहीं हूँ। सभी यह बात नहीं समझ सकेंगे, पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि मुझे सचमुच ही कुछ त्याग नहीं करना पड़ा है। लोगों ने एक दिन पत्थर की तरह मेरी छाती पर जो भार रख दिया था, क्या सिर्फ वही दूर हो गया है? नहीं, आजीवन तुम्ही को चाहा था, इसलिए तुम्हें पाकर जो त्याग से असंख्य गुना ज़्यादा मिल गया है, सो क्या तुम नहीं जानते? जवाब न दे सका। जैसे कोई अंतरतम का वासी मुझसे यह बात कहने लगा, भूल हुई है, तुमसे बड़ी भारी भूल हुई है। उसे न समझकर तुमने बहुत बड़ा अविचार किया है। राजलक्ष्मी ने ठीक इसी तार पर चोट की। कहा, सोचा था कि तुम्हारे लिए कभी यह बात तुम्हें न बतलाऊंगी, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक न सकी। मुझे सबसे अधिक दुख इसी बात का हो रहा है कि तुम अनायास ही यह कैसे सोच सके कि पुण्य के लोभ में मुझसे ऐसा उन्माद हो गया कि मैंने तुम्हारी अपेक्षा करना शुरू कर दी। क्रुद्ध होकर चले जाने के पहले तुम्हें एक बार भी यह बात न याद आई कि इस काल और परकाल में राजलक्ष्मी के लिए तुम्हारी अपेक्षा लाभ की चीज और कौन सी है? यह कहते कहते उसकी आंखों के आंसू झरझर मेरे मुंह पर आ पड़े। बातों से तसल्ली देने की भाषा उस समय मन में न आ सकी। सिर्फ माथे के ऊपर रखा हुआ उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले लिया। राजलक्ष्मी बाएं हाथ से आंसू पोंछ पोंछ कर कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बोली, मैं देख कर आऊं लोगों का खाना पीना हो चुका या नहीं, तुम सो जाओ। यह कहकर वह आहिस्ता से हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। उसे पकड़कर रखना चाहता था तो रख सकता, लेकिन चेष्टा नहीं की। वह भी फिर लौट कर नहीं आई। जब तक नींद न आ गई तब तक यही बात सोचता रहा कि जबरदस्ती रोक सकता तो क्या लाभ होता। मेरी ओर से तो कभी कोई जोर था ही नहीं, सारा जोर उसकी तरफ से ही था। आज अगर वही बंधन खोलकर मुझे मुक्त करते हुए अपने आप को भी मुक्त करना चाहती है तो उसे किस तरह रोकूं? सुबह जागने के पहले ही उसकी खाट की ओर नज़र पड़ी तो मालूम हुआ कि राजलक्ष्मी कमरे में नहीं है। रात को वह आई ही नहीं या बड़े तड़के ही उठकर बाहर चली गई, यह भी मैं नहीं समझ सका। बाहरी कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कुछ कोलाहल सा हो रहा है। रतन केतली से गर्म चाय पात्र में डाल रहा है और उसके पास ही बैठी राजलक्ष्मी स्टोव पर सिंघाड़े और कचौरियाँ तल रही है। वज्रानंद खाद्य सामग्री की ओर अपनी निष्प्रिय निराशक्त दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे आते देख राजलक्ष्मी ने अपने भीगे बालों पर आंचल खींच लिया और वज्रानंद कलरव कर उठे। आ गए भाई, आपको देरी होते देख समझा था कहीं सब कुछ ठंडा ना हो जाए। राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, हाँ, तुम्हारे पेट में जाकर सब कुछ ठंडा हो जाता है। आनंद ने कहा, बहन साधु सन्यासी का आदर करना सीखिए, ऐसी कड़ी बातें न कहिए। फिर मुझसे कहा, कहो, तबीयत तो ठीक नहीं दिखती, जरा हाथ तो देखो। राजलक्ष्मी ने घबरा कर कहा, रहने दो आनंद, तुम्हारे डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं, उनकी तबीयत ठीक है। यही निश्चय करने के लिए तो एक बार हाथ। राजलक्ष्मी बोली, नहीं, तुम्हें हाथ देखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है अभी साबूदाने की व्यवस्था दे दोगे? मैंने कहा, साबूदाना मैंने बहुत खाया है, इसीलिए उसकी व्यवस्था देने में भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें सुनने की ज़रूरत भी नहीं, कहकर राजलक्ष्मी ने थोड़े से गरम सिंघाड़ों और कचौरियों की प्लेट मेरी ओर बढ़ा दी। फिर रतन से कहा, अपने बाबू को चाय दे दे। वज्रानंद ने सन्यासी होने के पहले डॉक्टरी पास की थी, अतः वे सहज ही हार मानने वाले नहीं थे। गर्दन हिलाते हुए बोले, लेकिन बहन, आप पर एक उत्तरदायित्व। राजलक्ष्मी ने बीच में ही उनकी बात काट दी। लो सुनो, इनका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं तो क्या तुम पर है?
आज तक जितना उत्तरदायित्व कंधों पर लेकर इन्हें खड़ा रखा गया है, उसे यदि तुम सुनते तो बहन के पास डॉक्टरी करने न आते। यह कहकर राजलक्ष्मी ने बाकी की सारी खाद्य सामग्री एक थाल में रखकर उनकी ओर सरकाते हुए हंसकर कहा, अब यह खाओ और यह सब बातें बंद करो। आनंद हे करते हुए बोला, अरे अरे, क्या इतना खाया जा सकता है? राजलक्ष्मी ने कहा, न खाया जाएगा तो सन्यासी बनने क्यों गए थे, और 5 भले मानसों की तरह गृहस्थ बने रहते। आनंद की दोनों आंखें सहसा भर आईं। बोला, आप जैसी बहनों का दल इस बंगाल में है तभी तो सन्यासी बना हूँ, नहीं तो कसम खाकर कहता हूँ कि यह गेरुआ उर्वा अजिया के जल में बहाकर घर चला जाता। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है बहन, परसों से ही तुमने एक तरह से उपवास रख रखा है, इसलिए आज पूजा पाठ आदि जल्दी से निपटा लेना। इन चीज़ों में अब कोई भी स्पर्श दोष नहीं है, यदि आप कहें न हो तो। कहकर उन्होंने सामने की भोज्य सामग्री पर नजर डाली। राजलक्ष्मी डर कर आंखें फाड़ती हुई बोली, यह क्या कहते हो आनंद? कल तो हमारे सारे ब्राह्मण नहीं आ सके थे। मैंने कहा, तो वे पहले भोजन कर जावे, इसके बाद ही सही। आनंद बोला, ऐसा है तो लो, मुझे ही उठना पड़ेगा। उनके नाम और पते दो, पाखंडियों का गले में अंगोछा डालकर खींच कर लाऊंगा और भोजन कराकर छोड़ूंगा। यह कहकर वह उठने के बदले थाल खींचकर भोजन करने लग गया। राजलक्ष्मी हंसकर बोली, सन्यासी है ना, देव ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति है। इस तरह हमारा सवेरे का चाय नाश्ते का जब काम पूरा हुआ तो 8 बज चुके थे। बाहर आकर मैं बैठ गया। शरीर में ग्लानि भी नहीं थी और हंसी ठट्ठे से मन भी मानो स्वच्छ प्रसन्न सा हो गया था। राजलक्ष्मी की विगत रात्रि की बातों और आज की बातों तथा आचरण में कोई एकता न थी। उसने अभिमान और वेदना से दुखित होकर ही वैसी बातें की थी, इसमें संदेह नहीं रहा। वास्तव में रात के स्तब्ध अंधकार के आवरण में तुच्छ और मामूली घटना को बड़ी और कठोर कल्पना करके जिस दुख और दुश्चिंता को मैंने भोगा था, आज दिन के प्रकाश में उसे याद करके मैं मन ही मन लज्जित हुआ और कौतुक भी अनुभव किया। कल की तरह आज उत्सव समारोह नहीं था, तो भी दिन भर बीच बीच में न्योते और बिना न्योते के लोगों के भोजन का सिलसिला बराबर जारी रहा। फिर एक बार हम लोग चाय का सरो सामान लेकर कमरे के फर्श पर आसन लगाकर बैठ गए। शाम का कामकाज खत्म करके राजलक्ष्मी भी थोड़ी देर के लिए हम लोगों के कमरे में आई। वज्रानंद बोले, स्वागत है बहन। राजलक्ष्मी ने उनकी ओर हंसते हुए देखकर कहा, मैं समझती हूँ कि अब सन्यासी की देव सेवा आरंभ हो गई है, इसीलिए ना इतना आनंद है। आनंद ने कहा, तुमने झूठ नहीं कहा बहन, संसार में जितने आनंद हैं उसमें भजनानंद और भोजनानंद ही श्रेष्ठ हैं। राजलक्ष्मी बोली, हाँ, तुम जैसे सन्यासियों के लिए। आनंद ने जवाब दिया, यह भी झूठ नहीं है बहन, आप गृहिणी हैं इसीलिए इसका मर्म आप नहीं ग्रहण कर सकी, तभी तो हम त्यागियों का दल इधर मौज कर रहा है और आप 3 दिनों से सिर्फ दूसरों को खिलाने में लगी हुई हैं और खुद उपवास करके मरी जा रही हैं। राजलक्ष्मी बोली, मर कहाँ रही हूँ भाई, दिन पर दिन तो देख रही हूँ कि इस शरीर की श्रीवृद्धि ही हो रही है। आनंद बोले, इसका कारण यही है कि वह होने के लिए बाध्य है। उस बार भी आपको देखकर गया था, इस बार भी आपको देख रहा हूँ। आपकी ओर देखकर ऐसा मालूम ही नहीं होता कि संसार की कोई चीज़ देख रहा हूँ, यह जैसे दुनिया से अलग और ही कुछ है। राजलक्ष्मी का मुंह लज्जा से लाल हो उठा। मैंने उसे हंसकर कहा, देखी, तुमने अपने आनंद की युक्ति प्रणाली। यह सुनकर आनंद भी हंसकर बोला, यह तो युक्ति नहीं, स्तुति है। भैया, यदि यह दृष्टि होती तो क्यों नौकरी के दरखास्त देने तुम बर्मा जाते? अच्छा बहन, किस दुष्ट बुद्धि देवता ने भला इस अंधे आदमी को तुम्हारे मत्थे मढ़ दिया? उसे क्या कोई और काम नहीं था? राजलक्ष्मी हंस पड़ी, फिर अपने माथे पर हाथ ठोकर बोली, देवता का दोष नहीं भाई, दोष है इस ललाट का, और इनको तो इनका बड़ा भारी दुश्मन भी दोष नहीं दे सकता। यह कहकर उसने मुझे दिखाते हुए कहा, पाठशाला में ये थे सबके सरदार, जितना पढ़ाते न थे उससे बहुत ज़्यादा मारते थे। उस समय पढ़ती तो थे सिर्फ बोधोदय, पर पुस्तक का बोध तो क्या होना था,
बोध हुआ एक और तरह का। बच्ची थी, फूल कहाँ पाती। जंगली करौंदों की माला गूंद कर एक दिन इन्हें वरमाला पहना दी। सोचती हूँ उस समय अगर उन फूलों के साथ कांटे भी गूंद देती। बोलते बोलते उसका कुपित कंठ स्वर दबी हंसी की आभा से सुंदर हो उठा। आनंद बोला, ओह कैसा भयानक गुस्सा है। राजलक्ष्मी बोली, गुस्सा नहीं तो और क्या है। कांटे लाकर देने वाला कोई होता तो जरूर गूंद देती। अब भी पाऊं तो गूंद दूं। यह कहकर वह तेजी से बाहर जा रही थी कि आनंद ने पुकारा, भागती हो? क्यों, क्या कोई और काम नहीं? चाय की प्याली हाथ में लिए उन्हें कलह करने का समय है, मुझे नहीं। आनंद ने कहा, बहन मैं तुम्हारा अनुगत हूँ, पर इस अभियोग में शह देने में तो मुझे भी लज्जा का अनुभव होता है। ये मुंह से एक बात भी नहीं निकालते, नहीं तो इन्हें घसीटने की चेष्टा भी की जाती। पर एकदम गूंगे आदमी को किस तरह फंदे में डाला जाए, और डाला भी जाए तो क्या धर्म इसे सहन करेगा? राजलक्ष्मी बोली, इसी की तो मुझे सबसे बड़ी जलन है। अच्छा, अब जो धर्म सहन करे वही करो। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैं तब तक एक बार रसोई घर का चक्कर लगाऊं। यह कहकर राजलक्ष्मी कमरे के बाहर हो गई। वज्रानंद ने पूछा, वर्मा जाने का विचार क्या अभी भी है भाई साहब? लेकिन बहन साथ हरगिज न जाएंगी, यह मुझसे कह चुकी हैं। यह मैं जानता हूँ। तो फिर? तब अकेले ही जाना होगा। वज्रानंद ने कहा, देखिए यह आपका अन्याय है। आप लोगों को पैसा कमाने की जरूरत तो है नहीं, फिर क्यों जाएंगे दूसरों की गुलामी करने? कम से कम उसका अभ्यास बनाए रखने के लिए। यह तो गुस्से की बात हुई भाई। पर गुस्से के सिवाय क्या मनुष्य के लिए और कोई कारण नहीं होता आनंद? आनंद बोला, हो भी तो भी वह दूसरों के लिए समझना कठिन है। इच्छा तो हुई कि कह दूं कि यह काम दूसरे करे ही क्यों, पर वाद विवाद से चीजें पीछे कड़वी हो जाती है, इस आशंका से चुप हो गया। इसी समय बाहर का काम निपटाकर राजलक्ष्मी ने कमरे में प्रवेश किया। इस बार वह बाहर खड़ी न रहकर भलमानसी के साथ आनंद के पास आकर स्थिरतापूर्वक बैठ गई। आनंद ने मुझे लक्ष्य करके कहा, बहन इन्होंने कहा है कि कम से कम गुलामी के अभ्यास रखने के लिए इन्हें विदेश जाना चाहिए। मैंने कहा कि यदि यही चाहिए तो आइए मेरे काम में योग दीजिए। विदेश न जाकर देश की गुलामी में ही दोनों भाई जिंदगी बिता दे। राजलक्ष्मी बोली, लेकिन यह डॉक्टरी नहीं जानते आनंद। आनंद बोला, क्या मैं सिर्फ डॉक्टरी ही करता हूँ? स्कूल पाठशालाएं भी तो चलाता हूँ, और उन लोगों की दुर्दशा आज कितनी ओर से कितनी अधिक हो रही है इसे बार बार समझाने की चेष्टा करता रहता हूँ। पर वे समझते हैं क्या? आनंद ने कहा, आसानी से नहीं समझते, किंतु मनुष्य की शुभ इच्छा यदि हृदय से सत्य होकर बाहर निकलती है तो चेष्टा व्यर्थ नहीं जाती बहन। राजलक्ष्मी ने मेरी ओर तिरछी नज़र से देखकर धीरे से सिर हिला दिया। मालूम होता था कि उसने विश्वास नहीं किया और वह मेरे लिए मन ही मन सशंक हो उठी। पीछे कहीं मैं भी सम्मति न दे बैठूं, कहीं मैं भी। आनंद ने पूछ लिया, सर क्यों हिला दिया? राजलक्ष्मी ने पहले कुछ हंसने की चेष्टा की, फिर स्निग्ध मधुर कंठ से कहा, देश की दुर्दशा कितनी बड़ी है यह मैं जानती हूँ आनंद, पर तुम्हारे अकेले की चेष्टा करने से क्या होगा भाई? फिर मेरी ओर इशारा करके कहा, और ये सहायता करने जाएंगे तब तो हो गया, फिर तो मेरी तरह तुम्हारे भी दिन इन्हीं की सेवा में कटेंगे और कोई काम न करना होगा। यह कहकर वह हंस पड़ी। उसको हंसते देखकर आनंद भी हंसकर बोला, तो इनको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं बहन, ये चिरकाल तक तुम्हारी आंखों के मणि होकर बने रहें। पर यह अकेले दुकेले की बात नहीं। अकेले मनुष्य की भी आंतरिक इच्छा शक्ति इतनी बड़ी होती है कि उसका परिणाम नहीं होता। बिल्कुल वामनावतार के पाँव की तरह, बाहर से देखने पर छोटा, पर वही पाँव जब फैलता है तब सारे संसार को ढक देता है। बिल्कुल वामनावतार के पाँव की तरह, बाहर से देखने पर छोटा, पर वही छोटा सा पाँव जब फैलता है तब सारे संसार को ढक देता है। मैंने देखा कि वामनावतार की उपमा से राजलक्ष्मी का चित्त कोमल हो गया है, किंतु जवाब में उसने कुछ कहा नहीं। आनंद कहने लगा, शायद आपकी ही बात ठीक है, मैं विशेष कुछ नहीं कहता, लेकिन एक काम करता हूँ, जहाँ तक हो सकता है दुखियों के दुखों का अंश मैं बांटता हूँ बहन।
राजलक्ष्मी और भी आर्द्र होकर बोली, यह मैं जानती हूँ आनंद, यह तो मैंने उसी दिन समझ लिया था जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा था। मालूम होता कि आनंद ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वह अपनी ही बात के सिलसिले में कहने लगा, आप लोगों की तरह मुझे भी किसी चीज़ का अभाव नहीं। बाप का जो कुछ है वह आनंद से जीवन बिताने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, पर मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। इस दुखी देश में सुख भोग की लालसा भी यदि इस जीवन में रोक कर रखूं तो मेरे लिए यही बहुत है। रतन ने आकर बतलाया कि रसोइये ने भोजन तैयार कर लिया है। राजलक्ष्मी ने उसे आसन तैयार करने का आदेश देकर कहा, आज तुम लोग भोजन जल्दी से ही निपटा लो, आज मैं बहुत थक गई हूँ। वह थक गई थी इसमें संदेह नहीं, लेकिन थकने की दुहाई देते उसे कभी नहीं देखा था। हम दोनों चुपचाप उठकर बैठ गए। आज का प्रभात हम लोगों के लिए एक बड़ी भारी प्रसन्नता से होकर हंसी दिल्लगी के साथ आरंभ हुआ था और संध्या की मजलिस भी जमी थी, हास परिहास से उज्जवल होकर, किंतु समाप्त हुई मानो निरानंद के मलिन अवसाद के साथ। जिस समय हम लोग भोजन करने के लिए रसोई घर की ओर चले, उस समय किसी के मुंह से कोई बात न निकली। दूसरे दिन सवेरे वज्रानंद ने प्रस्थान की तैयारी कर दी और कभी यदि किसी के कहीं भी जाने की चर्चा उठती तो राजलक्ष्मी हमेशा आपत्ति किया करती थी। अच्छा दिन नहीं है, अच्छी घड़ी नहीं है आदि कारण बतलाकर आज नहीं कल, कल नहीं परसों करके बहुत बाधा डालती थी, लेकिन आज उसने मुंह से एक बात भी न निकाली। विदा लेकर आनंद जिस समय तैयार हुआ उस समय पास जाकर उससे मीठे स्वर में पूछा, आनंद अब क्या ना आओगे भाई? मैं पास ही था, इसीलिए स्पष्ट देख सका कि सन्यासी की आंखों की दीप्ति अस्पष्ट सी हो गई है, किंतु तत्काल ही आत्मसंवरण करके वह मुंह पर हंसी लाते हुए बोला, आऊँगा क्यों नहीं बहन, अगर जीवित रहा तो बीच बीच में उत्पात करने के लिए हाजिर होता रहूँगा। सचमुच? ज़रूर, लेकिन हम लोग तो जल्दी ही चले जाएंगे, जहाँ हम रहेंगे वहाँ आओगे क्या? हुक्म देने पर क्यों नहीं आऊँगा? राजलक्ष्मी ने कहा, आना, अपना पता मुझे लिख दो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। आनंद ने जेब से कागज पेंसिल निकालकर पता लिखा और उसके हाथों में दे दिया। सन्यासी होकर भी दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाते हुए उसने हम दोनों को प्रणाम किया और रतन ने आकर उसकी पदधूलि ग्रहण की। उसे आशीर्वाद देकर वह धीरे धीरे मकान के बाहर हो गया। सन्यासी वज्रानंद अपना औषधियों का बॉक्स और कैनवास का बैग लेकर जिस दिन बाहर गया, उस दिन से जैसे वह इस घर का आनंद ही छीन छान कर ले गया। यही नहीं, मुझे ऐसा लगा मानो वह उस शून्य स्थान को छिद्रहीन निरानंद से भर गया। घने सिवार से भरे हुए जलाशय का जल, जो अपने अविश्रांत चांचल्य के अभिघातों से निर्मल हो रहा था, मानो उसके अंतर्ध्यान होने के साथ ही साथ लिपटकर एकाकार होने लगा। तो भी 6-7 दिन कट गए। राजलक्ष्मी प्रायः सारे दिन घर से बाहर रहती, कहाँ जाती क्या करती नहीं जानता, उससे पूछता भी नहीं। शाम को जब एक बार उससे भेंट होती तो उस वक्त वह या तो अन्यमनस्क सा दिखाई देती या गुमाश्ता जी साथ होते और कामकाज की बातें होती रहती। अकेले घर में उस आनंद की बार बार याद आती जो मेरा कोई नहीं। ख्याल आता यदि वह अकस्मात आ जाए तो सिर्फ मैं खुश होता यह बात नहीं, बारामदे की दूसरी ओर चिराग की रोशनी में बैठी हुई राजलक्ष्मी भी, जो न जाने क्या करने की चेष्टा कर रही है, मैं समझता हूँ उतनी ही खुश होती। ऐसा ही लगने लगा। ऐसा लगता कि चाहे कोई भी हो, यदि एक बार बीच में आकर खड़ा हो जाए तो मानो जान बच जाए। इस तरह जब दिन काटना मुश्किल हो गया, तब एकाएक रतन आकर उपस्थित हो गया। वह अपनी हंसी दबाने में असमर्थ था। राजलक्ष्मी घर पर नहीं थी, इसीलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो भी वह एक बार इधर उधर सावधानी से नज़र दौड़ाकर आहिस्ते से बोला, मालूम होता है आपने सुना नहीं? मैं बोला, नहीं, क्या बात है? रतन बोला, दुर्गा माता कृपा करे कि माँ की यही बुद्धि अंत तक बनी रहे। हम सब 2-4 दिनों में ही यहाँ से चले जा रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? रतन ने एक बार और दरवाजे के बाहर देख लिया और कहा, यह तो ठीक ठीक अभी नहीं मालूम, या तो पटना या काशी
या लेकिन इसके अतिरिक्त तो माँ का कहीं अपना मकान है नहीं। मैं चुप रहा। इतनी बड़ी बात पर भी मुझे चुप और उत्सुकता रहित देखकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए वह अपने दबे गले की सारी ताकत लगाकर बोल उठा, मैं सच कह रहा हूँ, हमारा चलना निश्चित है। आह, जान बचे तब तो, है ना ठीक? मैंने कहा, हाँ। रतन बहुत खुश होकर बोला, 2-4 दिन और सबके साथ तकलीफ झेल लीजिए, बस अधिक से अधिक 1 हफ्ते की बात है, इससे ज़्यादा नहीं। माँ गंगा माटी की सारी व्यवस्था कुशारी महाशय के हाथ ठीक कर चुकी है। अब सामान बांध बूंद कर एक बार दुर्गा दुर्गा कहकर चल देना ही बाकी रहा है। हम सब ठहरे शहर के निवासी, क्या हमारा यहाँ कभी मन लग सकता है? यह कहकर वह प्रसन्नता के आवेग में उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बाहर चला गया। रतन को कोई बात अज्ञात न थी। उसकी समझ में मैं भी राजलक्ष्मी के अनुचरों में से एक था, इससे अधिक कुछ भी नहीं। वह जानता था कि किसी के भी मत अमत का कोई मूल्य नहीं, सबकी पसंद नापसंद मालकिन की इच्छा और अभिरुचि पर ही निर्भर है। जो आभास रतन दे गया उसका मर्म वह खुद नहीं समझता था, लेकिन उसके वाक्य का वह गूढ़ अर्थ देखते ही देखते मेरे चित्तपट में चारों ओर से परिस्फुट हो उठा। राजलक्ष्मी की शक्ति की सीमा नहीं है। उस विपुल शक्ति को लगाकर वह संसार में जैसे अपने आप को लेकर ही खेल खेल रही है। एक दिन इस खेल में मेरी ज़रूरत हुई थी। उसकी उस एकाग्र वासना के प्रचंड आकर्षण को रोकने की क्षमता मुझ में नहीं थी। मैं झुककर आया था, मुझे वह बड़ा बनाकर नहीं लाई थी। सोचता था मेरे लिए उसने अनेक स्वार्थ त्याग किए हैं, पर आज दिखाई पड़ा कि ठीक यही बात नहीं है। राजलक्ष्मी के स्वार्थ का केंद्र इतने समय तक देखा नहीं था, इसीलिए ऐसा सोचता आया हूँ। धन, अर्थ, ऐश्वर्य, बहुत कुछ उसने छोड़ा है, लेकिन क्या मेरे लिए? इन सब ने कूड़े के ढेर की तरह क्या उसका निजी प्रयोजन का रास्ता नहीं रोक रखा है? राजलक्ष्मी के निकट मेरे और मुझे प्राप्त करने के बीच कितना बड़ा प्रभेद है, यह सत्य मुझ पर आज प्रकट हुआ। आज उसका चित्त इस लोक के सब कुछ पाए हुए को तुच्छ करके अग्रसर होने को तैयार हुआ है। उसके उस पथ के बीच खड़े होने के लिए मुझे स्थान नहीं। इसलिए अन्यान्य कूड़े कचड़े की तरह अब मुझे भी रास्ते के एक तरफ अनादर से पड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वह कितना ही दुख दे। पर अस्वीकार करने के लिए मार्ग नहीं है, अस्वीकार किया भी नहीं कभी। दूसरे दिन सवेरे ही जान पाया कि चालाक रतन ने जो तथ्य संग्रह किया था वह गलत नहीं है। गंगा माटी संबंधी सारी व्यवस्था स्थिर हो गई है। राजलक्ष्मी के ही मुंह से मुझे इस बात का पता लगा। प्रातःकाल नियमित पूजा पाठ करके वह और दिनों की तरह बाहर नहीं गई। धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गई और बोली, परसों इसी वक्त अगर खा पी कर हम सब यहाँ से निकल सकें तो साइथिया में पश्चिम की गाड़ी आसानी से मिल सकती है ना? मैं बोला, मिल सकती है। राजलक्ष्मी ने कहा, यहाँ का सब बंदोबस्त मैं एक तरह से पूरा कर चुकी हूँ। कुशारी महाशय जिस तरह देखरेख करते थे उसी तरह करेंगे। मैंने कहा, अच्छा ही हुआ। राजलक्ष्मी कुछ देर चुप रही। मालूम होता था कि प्रश्न को ठीक तौर से आरंभ नहीं कर सकती थी, इसलिए अंत में बोली, बंकू को चिट्ठी लिख दी है, वह गाड़ी रिजर्व करके स्टेशन पर हाजिर रहेगा। लेकिन रहे तब तो। मैंने कहा, ज़रूर रहेगा, वह तुम्हारा हुक्म नहीं टालेगा। राजलक्ष्मी बोली, नहीं, जहाँ तक हो सकेगा टालेगा तो नहीं, तो भी। अच्छा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल सकोगे? कहाँ जाना होगा यह प्रश्न नहीं कर सका, सिर्फ इतना ही मुंह से निकला, अगर मेरे चलने की ज़रूरत समझो तो चल सकता हूँ। इसके प्रत्युत्तर में राजलक्ष्मी कुछ न बोल सकी। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद सहसा घबरा कर बोल उठी, अरे, तुम्हारे लिए चाय तो अब तक लाया ही नहीं। मैं बोला, मालूम होता है वह काम में व्यस्त है। वास्तव में चाय लाने का समय काफ़ी पहले गुजर चुका था। और दिन होता तो वह नौकरों का ऐसा अपराध कभी क्षमा न करती, बकझक कर कर तूफान वर्षा कर देती। लेकिन उस समय जैसे वह एक प्रकार की लज्जा से मर गई और एक भी बात न कहकर तेजी से कमरे के बाहर हो गई। निश्चित दिन को प्रस्थान करने के पहले समस्त प्रजानन आए और घेर कर खड़े हो गए। डोम की लड़की मालती को फिर एक बार देखने की इच्छा थी,
लेकिन उसने इस गांव को छोड़कर किसी और ही गांव में अपनी गृहस्थी जमा ली, इसीलिए देख न सका। पता लगा कि उस जगह वह अपने पति के साथ सुखी है। दोनों कुशारी बंधु अपने परिवार सहित रात रहते ही आ गए थे। जुलाही की संपत्ति संबंधी झगड़ा का निपटारा हो जाने से वे फिर एक हो गए हैं। राजलक्ष्मी ने कैसे यह सब किया, इसे विस्तार पूर्वक जानने का कौतूहल मैंने नहीं किया और न ही जानना चाहा। उनके मुख की ओर देखकर केवल इतना ही जान सका कि झगड़े का अंत हो गया है और पूर्व संचित अनबन की ग्लानि अब किसी भी पक्ष के मन में मौजूद नहीं है। सुनंदा आई और उसने अपने बच्चे को लेकर मुझे प्रणाम किया और कहा, हम सबको आप जल्दी न भूल जाएंगे, यह मैं जानती हूँ। इसके लिए तो प्रार्थना करना ही व्यर्थ है। मैंने हंसकर कहा, तो मुझसे किस बात के लिए प्रार्थना करोगी बहन? मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दें, मैं बोला। यह तो व्यर्थ प्रार्थना है सुनंदा। तुम जैसे माँ के बच्चे को क्या आशीर्वाद दिया जाए, यह मैं नहीं जानता बहन। राजलक्ष्मी किसी काम से पास से ही जा रही थी। यह बात ज्यों ही उसके कानों में पड़ी, वह कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई और सुनंदा की ओर से बोली, इस बच्चे को यह आशीर्वाद दे चलो कि यह बड़ा होकर तुम्हारे जैसा ही मन पाए। मैंने हंसकर कहा, बड़ा अच्छा आशीर्वाद है। शायद तुम्हारे बच्चे से लक्ष्मी मजाक करना चाहती है सुनंदा। बात समाप्त होने के पहले ही राजलक्ष्मी बोल उठी, मजाक करना चाहूंगी अपने ही बच्चे के साथ, और वह भी चलने के समय? यह कहकर वह क्षण भर स्तब्ध रहकर बोली, मैं भी इसकी माँ के समान हूँ। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे इसे यही दे। इससे बड़ा तो मैं और कुछ वर नहीं चाहती। सहसा मैंने देखा उसकी दोनों आंखों में आंसू भर आए हैं और कुछ भी न कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद सबसे मिलकर आंखों में आंसू भरे हुए गंगा माटी से विदा ली। रतन भी फिर फिर कर आंखों से आंसू पोंछने लगा। जो यहाँ रहने वाले थे उन्होंने हम सब से फिर आने के लिए अत्यधिक अनुरोध किया और सबने उन्हें फिर आने का वचन भी दिया, केवल मैं ही न दे सका। मैंने ही निश्चित रूप से समझा था कि इस जीवन में अब मेरा यहाँ लौटना कभी संभव नहीं। इसीलिए जाते समय इस छोटे से गांव को बार बार फिर फिर कर देखते समय मन में केवल यही विचार उत्पन्न होने लगा कि अपरिमेय माधुर्य और वेदना से परिपूर्ण एक वियोगांतक नाटक की यवनिका अभी गिरी है। नाट्यशाला के दीप बुझ गए हैं और अब मनुष्यों से परिपूर्ण संसार की सहस्र विधा भीड़ से मुझे रास्ते पर निकलकर बाहर जाना पड़ेगा। किंतु जिस मन को जनता के बीच बड़ी होशियारी से कदम रखने की ज़रूरत है, मेरा वही मन जैसे नशे की खुमारी से एकदम आच्छन्न सा हो रहा। शाम के बाद हम साइथिया आ पहुँचे। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।